नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमकेडी न्यूज़ चैनल में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। राजस्थान में होने वाले इस बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आज राजस्थान के अंदर तमाम सीटों को लेकर सी वोटर सर्वे ने अपने सबसे बड़ी जनता का रिपोर्ट जारी कर दिया है। इस बार राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का पलड़ा भारी पड़ने वाला नजर आ रहा है। राजस्थान में ये प्रमाणित है कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करती हुई नजर आती है। पिछली बार 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। इस बार बीजेपी पार्टी की प्रसार उम्मीदवार लगाए हुए बैठे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन इस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार से दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की तम टेंशन बड़ी खड़ी कर दी है। आज राजस्थान के प्रत्येक जिले में जाते हुए सी वोटर सर्वे का जनता द्वारा दिया गया मत, राय और सबसे बड़ा सर्वे जारी कर दिया गया। जनता इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी की सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। राजस्थान में इस बार आरएलपी पार्टी की तरफ से दोनों पार्टियों को टक्कर देने की कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इस बार क्या इस तरफ आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में प्रवेश करने में से लगी हुई है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस और सचिन पायलट गहलोत के बीच अभी तक शांति देखने को मिल रही है। दोनों के बीच उलटफेर नजर जरूर आ रहा है। जिस प्रकार से एबीपी न्यूज़ ने जारी कर दिया है सर्वे, वो आपको 20 लेकर चलते हैं। मेरे भाइयों, आप भी अपने बने रहिए चैनल पर, ले चलते हैं अपने महा आंकड़ों की तरफ। देखिए, पहला जिला जोधपुर जिले की बात करने वाले हैं। जोधपुर जिले के अंदर कुल 10 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं कुल 3 सीटें नजर आ रही है। लेकिन हम एनसीसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट ही जाती हुई नजर दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हम जोधपुर से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। नागौर जिले की बात करते हैं। नागौर जिले में बीजेपी की 3 सीटें आती हुई नजर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो कुल 7 सीटें आती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें ही जाती हुई नजर दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, नागौर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हम अजमेर जिले की बात करते हैं। अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीट ही जाती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 5 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, अजमेर से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। भीलवाड़ा की बात करते हैं। भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ 2 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, भीलवाड़ा से हमें हनुमानगढ़ की बात करते हैं। कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 सीटें ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 सीटें आती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन हम अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ के अंदर अलवर जिले की बात करते हैं। अलवर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 8 पर आती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, लेकिन अलवर से ले चलते हैं जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में 19 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं कुल 7 सीटें आ रही है नजर। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 12 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य खाते में 0 सीटें ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर में 19 विधानसभा सीटें थी, लेकिन हम धौलपुर की बात करते हैं कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो भी वो 0 पर ही समाप्त हो रही है। लेकिन कांग्रेस यहाँ 4 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों, बने रहिए चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सदस्यता ग्रहण नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हम उदयपुर की बात करने वाले। उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, और अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, राजस्थान के अंदर कुछ ना कुछ उलटफेर होने वाला जरूर है। लेकिन बाड़मेर जिले की बात करते हैं, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस की बात करते हैं तो 4 सीटें नजर आ रही है। लेकिन यहाँ अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर बात करते हैं तो 2 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह बाड़मेर के अंदर बीजेपी से खेताराम जी भी उम्मीदवार के लिए लगाए हुए बैठे हैं आस। लेकिन जालोर जिले की बात करते हैं। जालोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो कुल 2 विधानसभा सीटें आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो रही है। लेकिन बात करते हैं सिरोही जिले की। सिरोही जिले में कुल 3 विधानसभा
विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हम सिरोही से आगे बात करने वाले महासर्वे की तरफ बने रहिए। गंगानगर की बात करते हैं, गंगानगर में कुल 100 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हम गंगानगर से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ बने रहिए। चैनल पर आप हमेशा सटीक और वीडियो देखते रहिए। मेरे भाइयों, बीकानेर जिले की बात करते हैं, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, बीकानेर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीकानेर से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। 12 जिले की बात करते हैं, 12 में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 सीटें ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, 12 जिले से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, बने रहिए चैनल पर और आप देखते रहिए वीडियो। भरतपुर जिले की बात करते हैं, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की यहाँ देखते हुए नजर आ रहा है 3 सीटें नजर आ रही है, लेकिन यहाँ कांग्रेस को लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 4 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट ही जाती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों, बने रहिए चैनल पर। आगे बात करते हैं झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में बात करते हैं कुल 3 सीट ही जाती हुई नजर आ रही है। मेरे भाई, और कांग्रेस की बात करते हैं तो 4 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य खातों के अंदर पार्टियों की 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों, झुंझुनू से हम बूंदी जिले की बात करते हैं। बूंदी जिले की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 1 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, बूंदी से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। तब तक वीडियो तो आपने कमेंट बॉक्स में जाकर नहीं किया है, राय अपनी जरूर दीजिए। मेरे भाइयों, और टोंक जिले की बात करते हैं, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 1 सीट आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 सीटें आती हुई नजर दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। मेरे भाइयों, दौसा जिले की बात करते हैं तो कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में बात करते हैं तो 2 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 3 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, दौसा से आगे ले चलते हैं, पाली जिले की बात करते हैं। कुल 100 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। मेरे भाई, और देखिए आप आगे चलते हैं महासर्वे की तरफ। आप भी जानते रहिए कि राजसमंद की बात करते हैं, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य पार्टियों का यह सपड़ा छाप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 0 पर ही समाप्त हो रही है। मेरे भाइयों, और राजसमंद की बात करते हैं, कुल 4 विधानसभा सीटें थी, लेकिन सुरू जिले की बात करते हैं, कुल 100 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करते हैं तो 3-3 सीटें आती हुई नजर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ अन्य पार्टियों की हम बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, और शुरू से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। सीकर जिले की बात करते हैं। सीकर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 3 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, सीकर से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। तब तक बने रहिए आप चैनल पर, और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मेरे भाइयों, करौली जिले की बात करते हैं। करौली में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर दिखाई दी है, कांग्रेस के खाते में 2 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जा रही है। मेरे भाई, और करौली जिले की बात करते हैं, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हम कोटा जिले की बात करते हैं। कोटा जिले में कुल 100 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीट आती हुई नजर दे रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हमारे सर्वे के अनुसार इस बार सचिन पायलट को सबसे ताकतवर नेता हैं, लेकिन इसी बीच ये सर्वे जारी हुआ है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस और बीजेपी और आरएलपी सभी पार्टियों में से सबसे ताकतवर नेता कौन है। इस बार इस दोनों पार्टियों के बीच सीएम चेहरे को लेकर बड़ी बात चल रही है। इस बार के सचिन पायलट कांग्रेस से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो वसुंधरा राजे भी बीजेपी पार्टी से सीएम चेहरे को लेकर बड़ी बगावत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच इस बार कौन से सबसे ताकतवर नेता माना जाएगा, जो मेरे भाइयों देखते रहिए उस वीडियो के अंत तक, आप बने रहिए। और वीडियो में आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि कुछ गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए कि राजस्थान में अंदर अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी और कितना उलटफेर होने वाला है। क्या आरएलपी पार्टी भी इस राजस्थान के अंदर कुछ नया करने वाली है? आरएलपी पार्टी भी अपना दावा कर रही है कि अब की बार इस हम सभी विधानसभा सीटों
पर चुनाव लड़ाने वाले हैं और चुनाव लड़ने से हमें कई सीटें आने वाली हैं। बीजेपी की पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को ये किसका नुकसान करेगी आरएलपी पार्टी, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए मेरे भाई। और आरएलपी पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। और इस बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और कौन अगला सीएम बनेगा, ये भी अपनी राय जरूर दीजिए। क्या इस बार अशोक गहलोत या सचिन पायलट जी या वसुंधरा राजे की इस बार कोई सीएम बनेगा? लेकिन मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। MKD